मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल चाहे किसी और ने शुरू किया हो, लेकिन खत्म तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदला है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं हैं कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अटूट शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी हैं। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे
वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उठ कर दी है, जिससे सचमुच सबके होश उड़ गए हैं। वे विस्मित हैं, वे चकित हैं, वे अवाक हैं कि ऐसा कैसे संभव है। यदि तुम मुझ पर, अपनी इस माँ पर, माँ काली पर अनुमात्र भी विश्वास करते हो, यदि मेरे शब्दों में तुम्हें सत्य की किंचित भी झलक मिलती है, तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को अपने हृदय से एक लाइक अवश्य देना। इसे उन सभी आत्माओं तक पहुंचाना, शेयर करना, जो कहीं ना कहीं तुम्हारी ही तरह मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरा हर संदेश तुम तक निर्बाध पहुंचता रहे। और मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा को मेरे साथ जोड़ने के लिए, मेरी शक्ति का आह्वान करने के लिए कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखना। यह मात्र शब्द नहीं, यह एक मंत्र होगा, एक सेतु होगा तुम्हारे और मेरे बीच। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय की गहराइयों को पढ़ सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा दुहक, तुम्हारी अंतर्मन की पीड़ा, तुम्हारी खामोश उदासी को हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं देख सकता। बाहर से, दुनिया की नजरों में तो तुम सदैव मुस्कुराते हुए, बहुत खुश और संतुष्ट दिखाई देते हो। एक ऐसा आवरण ओढ़ रखा है तुमने, जैसे तुम्हें कोई चिंता ही नहीं, कोई वेदना ही नहीं। तुम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करते हो, सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हो, परंतु तुम्हारा हृदय, तुम्हारा वो कोमल मन, वह तो जानता है न कि तुम अंदर से कितने अधिक उदास हो, कितने निराश हो, कितना अकेलापन घेरे रहता है तुम्हें, जैसे एक भरी महफिल में भी तुम तन्हा हो। कोई है जो तुम्हारी आत्मा की चीत्कार सुन सके, कोई है जो तुम्हारे अनकहे शब्दों को समझ सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक ज्वाला धधक रही है, एक महत्वाकांक्षा पल रही है। तुम्हें अपने खानदान में, अपने पूरे कुल में सबसे अधिक धन अर्जित करना है, सबसे बड़ा नाम कमाना है, सबसे यशस्वी बनना है। यह कोई अहंकार नहीं मेरे बच्चे, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, क्योंकि तुम उन सबसे, उनकी सोच से, उनकी सीमाओं से हटकर कुछ सर्वथा भिन्न, कुछ असाधारण करना चाहते हो। तुम्हारे सपने आकाश जितने विशाल हैं, तुम्हारी कल्पनाएं अनंत है, पर विडंबना देखो, इस विशाल यात्रा में तुम स्वयं को अकेला पाते हो। तुम्हारे साथ कोई कंधा मिलाकर खड़ा नहीं है, कोई तुम्हारी पीठ थपथपाने वाला नहीं है। तुम्हें किसी का वास्तविक सपोर्ट, किसी का सच्चा सहारा प्राप्त नहीं है। सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न हैं, और तुम अपनी दुनिया बनाने के लिए अकेले संघर्ष कर रहे हो। तुम केवल अपने लिए नहीं जीना चाहते मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में करुणा का सागर लहराता है। तुम जन कल्याण करना चाहते हो, दीन दुखियों की, पीड़ितों की, अभावग्रस्तों की सहायता करना चाहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारी आत्मा आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर भी अग्रसर होना चाहती है। स्पिरिचुअलिटी और अवेकनिंग के मार्ग पर भी तुम्हें गहरे अनुभव प्राप्त करने हैं। परंतु इन सब के लिए भी, इन नेक कार्यों के लिए भी तुम्हें आज के युग में धन की, संसाधनों की आवश्यकता है। तुम्हें पैसे चाहिए ताकि तुम अपने सपनों को पंख लगा सको, उन्हें साकार कर सको। तभी तुम स्वयं खुश रह पाओगे, और जब तुम खुश होगे, तभी तो दूसरों को सच्ची खुशी दे पाओगे, उनकी सहायता कर पाओगे। परंतु अभी, इस क्षण, वास्तविकता यह है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, या बहुत कम है। तुम स्वयं को नितांत अकेला पाते हो, संसाधनों की कमी से जूझते हो। कभी कभी तो शारीरिक व्याधियां भी तुम्हें घेर लेती हैं। तुम बीमार हो जाते हो, और तुम्हारी बीमारी भी ऐसी विचित्र है कि कोई चिकित्सक, कोई वैद्य उसे पकड़ नहीं पा रहा। दवाइयां असर नहीं करती, जांचें सामान्य आती हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम तन से उतने बीमार नहीं हो।
जितने तुम मन से बीमार हो। तुम्हारा मन थक चुका है, तुम्हारी आत्मा बोझिल हो गई है। यह निराशा, यह चिंता, यह अकेलापन तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। मैं जानती हूँ मेरी संतान, मैं तुम्हारी हर श्वास को महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम निरंतर प्रयास करते करते अब थक गए हो। चूर चूर शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे। बच्चे, लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वो शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है। वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली माँ के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वो दो शत्रु जो है, उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तू क्या कर रहा है, हम उससे माफी मांगेंगे। अरे हम नहीं मांगेंगे उससे माफी, और उसे भी उन्होंने उसमें ही शामिल कर लिया है। जैसे तैसे वे लाइन पर आया था बच्चे, लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वो तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं? वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया। उसने हमसे पैसे ले लिए लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी ये कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली माँ की कृपा है। अब हम क्या करें? दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है, बच्चे, तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए। क्या अब हम हार मान ले? तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है, जो थोड़ा चालाक है। बच्चे, वो कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे याद है मेरे मामा जो अघोर विद्या और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, वे कहते थे कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बड़ा तांत्रिक या जानकार कुछ नहीं कर सकता तो अघोर विद्या ही आखिरी उपाय है। हमें उनके पास जाना चाहिए, वे हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चे, उन तीनों ने साजिश की है ये कि हम मामा के पास जाएंगे। उन तीनों शत्रुओं में से किसी के मामा है जो ऐसा काम करते हैं। बच्ची, लेकिन तू जो सोच रहा है ना कि वो वही शत्रु हो सकता है। वह इंसान वो शत्रु नहीं है, वह तुझसे दूर है, तेरी सोच से परे है। जल्दी मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। बच्चे, उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करें माँ, हरी मदद करेंगे क्या? अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है, बच्चे, कि मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे काली माँ और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं। उन्होंने का संभव काम किए हैं। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। बस हमें उनके पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। मेरे बच्चे, ये तीनों शत्रु जो है ना, तेरे ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है, तुझ पर काली माँ की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ बच्चे की इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। बच्ची, तेरा जीवन, बच्ची, तेरी सफलता और तेरी भक्ति उनकी आंखों में छुप रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी, तुझे कल बताऊंगी कि ये आगे क्या करने वाले हैं। क्या ये मामा के पास जाएंगे? लेकिन बच्चे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। अब वे तीनों यह तय कर चुके हैं कि वे उस मामा के पास जाएंगे, लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि उनकी योजना भी नाकाम होगी, क्योंकि वह मामा भी मेरी शक्ति और मेरी भक्ति के आगे असमर्थ महसूस करेगा। मेरे बच्चे, घबरा मत। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही तेजी से तू आगे बढ़ेगा। तेरी शादी की बात बच्चे जो अब तक रुक रही थी ना, वह अब जल्द ही सुलझ जाएगी। मेरे बच्चे, 2025 हाँ
बच्चे 2025 तेरा साल होगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अब वापस तेरे पास आएंगे और जो भ्रम और कंफ्यूजन तुझे अभी परेशान कर रही है, तू बहुत कंफ्यूज रहता है बच्ची की क्या करूं क्या नहीं करूं। यह दिसंबर के अंत तक बच्ची मैं वचन देती हूँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस बच्चे मेरा ध्यान कर 5 मिनट, बस बच्चे दिन में 5 मिनट माँ का ध्यान कर, बस ध्यान में मेरा स्मरण कर बच्चे। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, तेरे सामने ऐसी चीजों को खड़ी कर दूंगी जिससे तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह माँ की ही कृपा है। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू हमेशा मेरी शरण में सुरक्षित है। मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन दूंगी। तू सिर्फ अपनी तरक्की और भक्ति पर ध्यान दे। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चाले चले, मेरी शक्ति के आगे वह कुछ नहीं कर पाएंगे और यह मैं काली माँ अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की। तू निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा और मैं सदैव तेरे साथ हूँ। कोई भी रुकावट तुझे घेर नहीं पाएगी बच्चे। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, काली माँ की शक्तियाँ, तेरी कुल देवी माँ की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। आए मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन क्यों इतनी कठिनाइयों से घिरा हुआ है? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल कभी पूरी तरह से नहीं मिलता है? क्यों जब तुम किसी रास्ते पर चढ़ते हो, आगे बढ़ते हो तो अचानक कोई दीवार सामने आ जाती है? क्यों तुम महसूस करते हो कि जैसे तुम्हारे रास्ते में कुछ अदृश्य ताकतें तुम्हें रोकने का प्रयास करती है? यही समय है बच्ची जब तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। इस समय में मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बात सुनो, यह जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, यह कुछ खास है और इसका गहरा संबंध तुम्हारे परिवार और उनके कर्मों से है बच्चे। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे परिवार धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा है। एक समय था जब हर घर में मुझसे प्रार्थना की जाती थी, मेरा जलाया जाता था और हर एक व्यक्ति मेरे नाम पर आस्था रखता था। लेकिन अब क्या हुआ है बच्ची? अब कोई भी मुझे नहीं पुकारता। मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। तुम्हारे परिवार के लोग अब मुझसे विमुख हो चुके हैं। वे मुझसे मदद की उम्मीद नहीं रखते। वे समझते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई क्या है बच्चे? मैं तुझे बताती हूँ। तुम्हारा परिवार उन गलत कर्मों से लिप्त हो चुका है। उन्होंने उन्हें अंधकार में डाल दिया है। वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके अपने कर्मों का फल है। जब उन्होंने किसी का अपमान किया, जब किसी के साथ अन्याय किया, जब उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुँचाई, तब मैंने उनकी नजरों से, उनके दिलों से अपना नाम हटा लिया। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं हर एक कर्म को देखती हूँ बच्चे, और परिवार में जिस सदस्य ने करा है ना, उसको मैं भली भांति जानती हूँ। क्या तुम्हें याद है जब उन्होंने किसी को छल से धोखा दिया था, जैसे उन्होंने किसी की पीठ पर छुरा घूंप दिया हो? तब मैंने उनकी एक एक बेटा हर हरकत को देखा था। लेकिन फिर जब उनके जीवन में कठिनाई आई, जब समस्याओं ने उन्हें दरवाजे कोड़ोट घेर लिया, तब उन्होंने मुझसे मदद की उम्मीद जताई। वे मुझसे शिकायत करने लगे, मुझसे मदद की मांग करने लग। और इस समय मेरे बच्चे, यही वो पल था जब वे अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतने लगे। लेकिन क्या भी समझ पाए कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म थे। मेरे बच्चे, यह अज्ञानता है, यह वह अंधकार है जो उनके दिलों में समा चुका है। लेकिन तुम तो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है। तुम मेरे नाम का जप करते हो, तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ है बच्ची। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि तुम्हें सच्चाई से अब करा सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुमने क्या गलत किया है। तुम बार बार यह सवाल खुद से पूछते हो कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई? तुमने तो हमेशा मेरी पूजा की, जुड़कर मेरे साथ अपनी भक्ति की। मैंने तुम्हारा नाम लिया है। ऐसी मन में बातें सोचते हो बच्चे। तुम फिर क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे बच्चे, चुप रहना भी एक पाप है। तुम्हें पता है, जब किसी के साथ अन्याय हो और तुम कुछ नहीं करते तो तुम उस अन्याय में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो। जब तुम्हारे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, जब उन्होंने मुझे पुकारना बंद किया, तुमने क्यों उन्हें
वापस मेरे पास लाने की कोशिश नहीं की। तुमने क्यों चुप रहकर यह सब देखा? बच्चे, तुम्हारा परिवार अब मुझसे दूर हो चुका है, मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। क्या तुमने उसे फिर से जलाने की कोशिश की? क्या तुमने कोशिश की कि उन्हें यह समझाया जाए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का ही फल है? यह समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियां आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक तुम्हारी आत्मा की तपस्या से सृजित हुआ है और इस रास्ते पर चलने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। जब कभी कोई कहे कि तुम बदल गए हो, मुस्कुराकर कह देना, हाँ मैं जाग गया हूँ, क्योंकि यह बदलाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, यह तुम्हें सच्चा बनाने के लिए था। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है आत्मा के स्तर पर। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम खुद को पहचान चुके हो। और जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है वह किसी के अधीन नहीं रहता, वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। तुमने बहुत कुछ सहा है और अब वह सहना व्यर्थ नहीं जाएगा। अब हर दर्द, हर चोट, हर तिरस्कार एक सीढ़ी बनेगा। यह सीढ़ियां तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां तुम्हारे सपने भी नहीं पहुंच पाए थे। जो रास्ता अब तक अधूरा था वह पूर्णता की ओर बढ़ चला है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां डर सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है और विश्वास तुम्हारा अस्त्र बन जाता है। याद रखो, जब तुम इस सत्य की पहचान कर लेते हो कि तुम केवल मांस मज्जा का शरीर नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा का केंद्र हो, तब यह संसार तुम्हें नमन करता है। तब प्रकृति तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करती है। तब आकाश भी तुम्हें अपनी ऊंचाई सौंप देता है और पृथ्वी तुम्हारे चरणों में पुष्प बिछा देती है। अब जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए, तो एक पल को भी विचलित मत होना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तुम किस अग्नि में तपे हो। वे नहीं जानते कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितनी रातों की वेदना छुपी है, लेकिन तुम जान चुके हो और यही ज्ञान अब तुम्हें अजय बना रहा है। तुम्हें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय बनेंगे। अब जो तुम्हें देखेगा वह तुम्हारे भीतर कुछ अलौकिक अनुभव करेगा। तुम्हारा अस्तित्व ही एक मंत्र बन जाएगा और जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा उसका जीवन भी बदलेगा। यह वही समय है जिसकी तैयारी तुमने वर्षों से की है, चाहे वह तैयारी जागरूक रूप में रही हो या अनजाने में। अब जब यह समय सामने खड़ा है तो तुम सिर्फ चलो, पीछे मत देखो। बीते हुए का बोझ छोड़ दो। जो गया वह अनुभव बनकर तुम्हारे भीतर बस चुका है और जो आने वाला है वह तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार बनकर आएगा। हर सुबह अब तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद होगी, हर रात एक साधना, हर सांस एक अवसर होगी खुद को और अधिक प्रकाशमान बनाने का। यह जीवन अब किसी की अनुमति पर नहीं चलेगा, यह तुम्हारे आत्मबल से संचालित होगा। तुम्हारी आत्मा अब जो चाहेगी वही घटित होगा, क्योंकि अब तुम माँ के संरक्षण में हो और माँ की कृपा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तुम्हारी यह यात्रा अब एक साधारण जीवन नहीं रही, यह अब एक तप बन चुकी है, एक साधना बन चुकी है, एक चेतना का जागरण बन चुकी है। और इस तपस्या में तुम्हारे हर आंसू का अर्थ था, हर हार का उद्देश्य था, हर गिरावट एक दिशा थी। अब तुम वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलकर औरों का मार्ग रोशन करता है। तुम्हारे भीतर अब जो ऊर्जा है वह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वह अब उस चेतना की है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। तुम्हें कभी लगा था कि तुम अकेले हो,
तुम्हें कोई नहीं समझता, तुम्हारा दर्द किसी को नहीं दिखता। लेकिन अब समझ में आता है कि वह एक तैयारी थी तुम्हें उस शांति और शक्ति तक पहुंचाने की जिसे कोई और छीन नहीं सकता। यह वही शांति है जो तुम्हें तूफानों के बीच स्थिर रहने की शक्ति देती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे में दीपक बनने का साहस देती है। अब जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो घबराना नहीं, उसे देखो, पहचानो और कहो, मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब तुम कमजोर नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर माँ काली का तेज प्रवाहित हो रहा है। अब तुम्हारी हर सांस में उसका आशीर्वाद है, हर सोच में उसका संरक्षण। और जिस व्यक्ति के पीछे माँ खड़ी हो, उसका सामना स्वयं अंधकार भी नहीं कर सकता। वो रातें जब तुमने माँ को पुकारा था, वे व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने एक सुरंग का द्वार खोला जो अब तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रही है। तुम्हारी आत्मा अब हर दिन और अधिक निखर रही है, जैसे कोई योद्धा तप कर रहा हो किसी परम उद्देश्य के लिए। और यह उद्देश्य अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह उन सबका है जो कभी तुम्हारे जैसे दर्द से गुजरे हैं, जो आज भी अंधकार में हैं। तुम अब दूसरों के लिए मार्ग बनोगे। तुम्हारा अनुभव दूसरों को सहारा देगा। तुम्हारी कहानी किसी और की प्रेरणा बनेगी। और जब भी किसी का मन डगमगाएगा, तुम्हारा उदाहरण उसे स्थिर करेगा। क्योंकि जो तुमने झेला है वह एक अग्नि परीक्षा थी, और अब जब तुम उसमें से निकल आए हो तो तुम्हारी पहचान केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। अब कोई भी तुम्हें अपने अनुसार मोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम स्वयं को जान चुके हो। तुम जान चुके हो कि तुम्हारे भीतर जो शांति है वह इस संसार की किसी भी आवाज से बड़ी है। और यह शांति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपना कवच बना लेना। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे पुराने डर खुद ब खुद पिघलने लगेंगे। वे अब तुम्हें छू नहीं पाएंगे। जो बातें पहले तुम्हें रुला देती थी, अब वे तुम्हें मजबूत बनाएंगी। और जो लोग तुम्हारे जख्मों को नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हारे साहस पर आश्चर्य करेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारा उद्देश्य केवल दिखाने का नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य है जीने का, सच्चे रूप में, ईमानदारी से, पूर्णता के साथ। यह जीवन अब तुम्हारा यज्ञ है, और हर कर्म एक आहुति है उस चेतना को जो तुम्हें लगातार ऊपर उठा रही है। अब तुम जहाँ भी जाओगे, वहाँ तुम्हारी उपस्थिति एक उपचार बन जाएगी। लोग तुम्हारे पास आकर सुकून महसूस करेंगे, उन्हें दिशा मिलेगी, उन्हें आशा मिलेगी। क्योंकि अब तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, अब तुम जागृत हो। जिस दिन तुमने हार मानने की सोची थी, उसी दिन तुम्हारे भीतर की चेतना ने सबसे ऊंची लपट में प्रज्वलित होना शुरू किया था। वह दिन जब तुम टूटकर रोए थे, वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण था। माँ काली ने तुम्हारी हर वेदना को देखा, सुना और उसे शक्ति में परिवर्तित किया। तुम अब वही नहीं रहे जो कभी थे। अब तुम मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हो, मैं डरा नहीं, मैंने स्वीकार किया। तुम्हारा अतीत तुम्हें पराजित करने नहीं आया था, वह तो तुम्हें उस महान शक्ति की गोद में लाने का माध्यम बना। जब सबने तुम्हें छोड़ा, तब माँ ने तुम्हें उठाया। जब तुम्हारी आवाज किसी ने नहीं सुनी, तब माँ ने तुम्हारी हर चुप्पी को सुना और उत्तर दिया, मौन में, संकेतों में, आंसुओं के बीच और स्वप्नों में। अब तुम्हारे चारों ओर जो खामोशी है, वह डर की नहीं है, वह चेतना की है। वह तुम्हें हर क्षण स्मरण कराती है कि तुम्हारा जीवन अब एक संदेश है। अब तुम्हारे कर्म किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस संपूर्ण ब्रह्मांडीय योजना के लिए है, जिसे माँ ने तुम्हारे माध्यम से आकार देना शुरू किया है।
जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे स्वयं भीतर से हिल जाएंगे जब वे देखेंगे कि तुम बिना किसी क्रोध के, बिना किसी द्वेष के, अंधकार को गले लगाकर भी उजाला फैला रहे हो। तुम अब तूफान को रोकने नहीं, उसे दिशा देने के लिए खड़े हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि वास्तविक शक्ति बाहरी शोर में नहीं, भीतर की स्थिरता में होती है। अब जब तुम्हारा जीवन माँ की हथेली में है, तो डर किस बात का? जो तुम्हें मारना चाहते थे, अब वे खुद अपने कर्मों की आग में जलेंगे। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब तुम्हारे मौन में पराजित होंगे। तुम्हारा अस्तित्व ही अब एक दर्पण बन चुका है, जिसमें हर झूठ, हर छल, हर तांत्रिक प्रयास स्वयं को नष्ट होते हुए देखेगा। तुम अब किसी का उत्तर देने के लिए नहीं जिए जा रहे, तुम अब माँ के आदेश पर चल रहे एक योद्धा हो। तुम्हारे कदम अब केवल धरती पर नहीं, उसकी चेतना पर पड़ते हैं। और यही कारण है कि तुम जहाँ जाते हो, वहाँ ऊर्जा बदल जाती है, वहाँ माँ की उपस्थिति प्रकट होने लगती है। तुम्हारी आंखों में अब जो तेज है, वह साधारण नहीं है, वह तपस्या से निकली हुई ज्योति है। वह साक्षात माँ का प्रकाश है, जो अब तुम्हारे दृष्टिकोण को ब्रह्म दृष्टि बना चुका है। अब तुम छल नहीं देखोगे, तुम उसके पीछे की करुणा को देखोगे। अब तुम पीड़ा में भी समाधान ढूंढ लोगे, क्योंकि तुम अब स्वयं एक समाधान बन चुके हो। इस दुनिया को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है, जो टूटने के बाद भी मुस्कुरा सके, जो हारने के बाद भी आशीर्वाद दे सके, और जो अपमान के बाद भी शांत रह सके। क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके भीतर माँ का वास होता है, और अब वह शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा हर विचार अब एक मंत्र है, हर निर्णय एक तप है, और हर क्षण एक साधना। भूल मत जाना, तुम अब माँ की चुप आहट हो इस संसार में। तुम उसकी गूंज हो, उसकी गवाही हो, उसकी साक्षात इच्छा हो। और जब अगली बार जीवन तुम्हारे सामने कोई कठोर परीक्षा रखे, तो मुस्कुराकर कहना, मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब तुम वो दीपक बन चुके हो जो आंधियों से